हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आज यानी कि 10 जनवरी से शुरू हो गया है। तो जैसा कि आपको पीछे तीनों शिफ्टों का एनालिसिस करवाया गया है, तो ये आपके आज की यानी 10 जनवरी की लास्ट शिफ्ट यानी कि फोर्थ शिफ्ट है। तो यहाँ फोर्थ शिफ्ट का भी एनालिसिस करवाने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए और ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा हुआ है, किसका लेवल क्या रहा है, मैथ का लेवल क्या है, रीजनिंग का लेवल क्या है, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, जिससे कि मैं मोटिवेशन मिलता रहता है और अब आप लोगों के लिए काम टाइम से करते रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको बाकी जो आपके ये टेलीग्राम चैनल पर है हमारा, उस पर पीडीएफ दे दी जाएगी चारों शिफ्टों की। तो यहाँ पर दे दी जाएगी। बाकी आप किसी भी डाउट के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आप हमसे इस नंबर के जरिए जुड़ सकते हैं, जो हमें क्वेश्चन भेजकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि आज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर आपको साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हर एग्जाम का एनालिसिस आपको करवाया जाता है। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम की शुरुआत किस राज्य से हुई थी। तो मोहिनी अट्टम या मोहिनी अट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनी अट्टम आपके केरल राज्य से संबंधित है। इसकी उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं द्वारा हिंदू भगवान विष्णु की याद में नृत्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट आपका पूछा गया था, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका था कि H2SO4 का दूसरा नाम क्या है। तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका इसका रासायनिक नाम होता है H2SO4 का। तो पुरातन में विट्रियल के तेल के रूप में भी जाना जाता है, यानी विट्रॉयल ऑयल भी H2SO4 को कहा जाता है। आणविक सूत्र H2SO4 के साथ तत्वों सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना एक खनिज एसिड है। यह रंगहीन, गंधहीन और चिपचिपा तरल है, जो कि पानी के साथ मिश्रणीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपका नीर का पर्यायवाची पूछ लिया गया था हिंदी में से। तो जल, वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उदक, अम्बु, जीवन, पय, अमृत, मेघो, पुष्प, ये आपके नीर यानी कि जल के पर्यायवाची पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर भारतीय स्टेट यानी कि जो इंडियन स्टेट आपके केरल राज्य की राजधानी पूछ ली गई थी कि केरल की राजधानी क्या है। तो केरल भारत का एक प्रांत है और इसकी राजधानी की बात करें तो तिरुवनंतपुरम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि केरल राज्य की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 1983 के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन किसने बनाए हुए थे, यानी सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हुए थे। तो भारत के ऑलराउंडर कपिल देव ने 1983 विश्व कप को पहली बार इंडिया के लिए जीता हुआ था। यानी 1983 में इंडिया पहली बार वर्ल्ड कप जीतता है, जिसमें कि बात करें 1983 विश्व कप में फाइनल में श्रीकांत सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे। तो श्रीकांत यहाँ पर राइट आंसर था, जिन्होंने 1983 के विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट आपका पूछा गया था कि 3 तलाक कौन से सत्र में ख़त्म कर दिया गया था, जो कि मुस्लिमों में होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2017 में 3 तलाक को गैर कानूनी करार दिया गया था, यानी ये आपका गैर कानूनी बनाया गया। तो अगस्त 2017 में इसे गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा करार दिया गया था। 3 तलाक विधेयक लोकसभा में 3 बार पारित हुआ था, लेकिन यह 2 बार राज्यसभा में अटक गया था। यानी पहले भी आपका 3 बार पारित हो चुका था लोकसभा से, लेकिन राज्यसभा में आपका अटक गया था। लेकिन केंद्र सरकार ने जब तीसरी बार इस विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, जहां इसे पास करने में कामयाबी मिली, राष्ट्रपति की सहमति के बाद 3 तलाक का विधेयक कानून बन गया, यानी इसे आपका गैर कानूनी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य कार्यकारिणी को कौन से अनुच्छेद में रखा गया। तो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है। राज्य की कार्यकारिणी में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य के महाधिवक्ता होते हैं। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित होते हैं। राष्ट्रपति, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति का कार्य किस देश के संविधान से लिया गया, यानी राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी व्याख्यान हैं वो किस देश से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का जो है आपका ब्रिटेन संविधान से लिया गया है। यह इन देशों के प्रमुखों में मूलभूत अंतर यह है कि आपके अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो ब्रिटेन का पद वंशानुगत होता है, जबकि भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है। यानी ब्रिटेन में आपका जो यहाँ पर राष्ट्रपति का पद होता है वो वंशानुगत होता है कि आने वाली जो जनरेशन होती है उनमें से कोई बन जाता है, लेकिन भारत में इसके लिए निर्वाचन प्रणाली बनाई गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि काम के बदले अनाज योजना कब शुरू की गई थी। तो इस कार्यक्रम अब जो 150 NFWP जिलों सहित देश के 200 चिन्हित जिलों में लागू हो गया है, यानी शामिल हो गया। यह अधिनियम प्रत्येक उस ग्रामीण परिवार के जिससे सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने की इच्छा प्रकट करें 100 दिन के अंदर काम की गारंटी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि दूसरों की सहायता से जो खाना खाते हैं वह जीव क्या कहलाते हैं, ऐसा कुछ था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर पूछा गया था आपका कि रेशम का आविष्कार चीन में कितने वर्ष में हुआ था। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पहले हुआ था, यानी 7000 पूर्व यहाँ पर आपका रेशम का आविष्कार चीन में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि कच्चा माल का रॉ मटेरियल किस मिट्टी में उपयोग किया जाता है, यानी जो कच्चा चूना होता है आपका उसका रॉ मटेरियल किस मिट्टी में उपयोग किया जाता है। तो चूने का उपयोग चूना पत्थर, चौक या शुद्ध संगमरमर और चिकनी मिट्टी के रूप में किया जाता है। तो इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दिया हुआ होगा वो आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ ही कर लेना और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है। प्रभाकर का आपका पर्यायवाची शब्द पूछ लिया गया था जो कि सूर्य होता है, यानी अंशुमन, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, ये आपके जो सारे होते हैं वो सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं, जो कि आपका हिंदी में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि स्वतंत्रता के बाद कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लगभग 85% जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर थी, लेकिन राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान लगभग 50% ही था। निवल रोपी क्षेत्र जो कि लगभग 12.7 करोड़ हेक्टेयर तथा देश के कुशल भूजल क्षेत्र द्वारा लगभग आपका 43.6% होता था। तो ये थे आपके आज के जो कि यानी फोर्थ शिफ्ट का आपका इतना ही क्वेश्चन मिल पाया था जितना ट्राई किया है। बाकी आप लोगों को सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। बाकी आपको आने वाली हर शिफ्टों का, यानी कल भी आपको हर शिफ्ट का, यानी आने वाली जितने भी शिफ्ट हैं सब शिफ्टों का यहाँ पर एनालिसिस आपको करवाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में। जय हिंद।